मेष राशि वालों, होने वाला है महाविस्फोट। मार्च के महीने में चतुर्ग्राही योग बन रहा है। चार चार ग्रह एक साथ एक भाव में होने जा रहे हैं। ये राहु देवता, ये सूर्य देवता, ये बुध देवता और ये मंगल देवता, ये चारों ग्रह एक साथ होकर के महाविस्फोटक स्थिति को उत्पन्न करने वाले। देखो, कुंडली का ज्यादातर घर जो है सो खाली है। सिर्फ 2 ग्रह यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, बाकी सारे के सारे ग्रह वहां पर में विराजमान है। तो कुछ तो प्रकृति अलग करने जा रही है, कुछ तो प्रकृति जो है सो अलग करने के प्रयास में लगी हुई है, महाविस्फोट करवाना चाह रही है। किस प्रकार से आपके जीवन को बदलेंगे, किस प्रकार से आपको इस महीने में, मार्च के महीने में प्रभाव ग्रह सब देंगे, आइए उसी विषय पर में मैं डॉक्टर राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं, आपको बताने और समझाने का प्रयास करूंगा। देवी और सज्जनों, चर्चा सूर्य देव से ही आरंभ करेंगे, क्योंकि सूर्य देव जो है सो कुंडली के एकादश भाव में यहाँ पर में 15 मार्च तक है। तो बाकी के ग्रह को मैं करता हूँ साइड और चर्चा सूर्य से सीधा आरंभ करते हैं। सूर्य देव का कुंडली के एकादश भाव में यहाँ पर में 15 मार्च तक होना आपके जीवन को बदल कर रख देगा, क्योंकि सूर्य देव जो है सो आपकी कुंडली के पंचम भाव के मालिक हैं, अर्थात इस भाव के। पंचम भाव किन चीजों का होता है आपको भली भांति पता होगा ही, और सूर्य का पंचम भाव का मालिक होना और एकादश भाव में सूर्य जो है सो 15 मार्च तक आपके 11th हाउस में रहेंगे, अर्थात लाभ के घर में। नहीं तो क्या करेंगे सूर्य देवता, और ये मालिक है संतान के, तो संतान का मालिक यहाँ पे चला गया, संतान का मालिक चला गया लाभ के घर में। नहीं, वो लाभ का भाव है, यानी कि 15 मार्च तक संतान के माध्यम से आपको बहुत फायदा होने वाला है, बहुत लाभ मिलने वाला है। ये जो पंचम भाव है सिर्फ संतान का ही नहीं, आपकी बुद्धि और विद्या का भी होता है। तो सूर्य के एकादश भाव में होने से, लाभ के घर में होने से आप बुद्धि के बदौलत लाभ प्राप्त करेंगे, यानी कि आपकी जो बुद्धि है वही आपको, आपकी जो विद्या है वही आपको इस मार्च के महीने में विशेष लाभ देने जा रही है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। इतना ही नहीं मेरे प्यारे, ये जो पंचम भाव है आपके प्रेम का भी है, यानी कि आपके लव का। नहीं, प्रेम अगर किसी से है, आपका कोई प्रेमी अगर है, तो उससे भी इस महीने में आपको विशेष लाभ का योग मैं मेष राशि वाले आपके लिए देख पा रहा हूं, जो आपको मार्च के महीने में मिलने वाला है। ये जो पंचम भाव है आपके क्रिएटिविटी का है। क्या है? क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का अर्थ होता है कि रचनात्मकता, कुछ अलग करना, कुछ क्रिएटिव करना, जो आम लोगों के सोच से परे हो। ऐसी चीजों के माध्यम से आपको इस समय में विशेष लाभ मिलने का योग है। ऐसी कुछ चीजें आप करने वाले हो, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। पंचम भाव जो है देवी और सज्जनों आपके पेट का भी है। ठीक है, तो जिनका पेट से संबंधित काम है, भोजन से संबंधित काम है, जिसका भी, उसको भी 15 मार्च तक सूर्य देव बहुत फायदा देने वाले हैं। ये जो पंचम भाव है मेरे प्यारे, ये शेयर मार्केट का भी है, शेयर का और क्रिप्टो का और जुआ का और सट्टा का, इन सब का भी ये पंचम भाव है, जो 15 मार्च तक सूर्य एकादश भाव में बैठे हुए हैं। मेष राशि के ऐसे लोग जो कुंडली के एकादश भाव में सूर्य के होने के कारण, जो लोग जुआ खेलते हैं,
सट्टा खेलते हैं, वैसे ये ठीक चीज नहीं है, गैर कानूनी है, नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे मना करने के बाद भी अगर कोई कर रहा है तो उसको यहाँ पर में 15 मार्च तक कुछ लाभ मिल सकता है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो शेयर मार्केट में काम करता है अथवा क्रिप्टो में काम करता है और वो मेष राशि का अगर व्यक्ति है तो उसको भी इस समय में विशेष फायदा सूर्यदेव 15 मार्च तक दिलवा सकते हैं। लेकिन ये तो सूर्यदेव की कहानी हुई 15 मार्च तक की। अब 15 मार्च के बाद की कहानी को समझिए, जब सूर्यदेव जो है सो आपके कुंडली के द्वादश भाव में यहाँ पर में आ जाएगी। अब जो संतान आपको लाभ दे रहा था, फायदा दे रहा था, जिसके माध्यम से आपको बेनिफिट हो रहा था, उसी संतान के माध्यम से अब आपका नुकसान हो सकता है। यानी कि संतान का मालिक चला गया नुकसान के घर में। नहीं, एक नई सूचना, सर्वशास्त्र संगम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है अप्रैल में। इसमें तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, कर्मकांड और भी अन्य विधाओं के देश दुनिया के जो बड़े विद्वान हैं वो आ रहे हैं। लेकिन वो तो बड़े विद्वान हैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं आप सभी को जो ज्योतिष सीखने की इच्छा रखते हो या ज्योतिष में अपने आप को आप प्रकांड विद्वान कहते हो, आप जुड़े हमारे साथ। ये शास्त्रार्थ होगा सम्मेलन में, और जो शास्त्रार्थ में जीतेगा उसको मिलेगा ज्योतिष रत्न सम्मान, यानी कि ज्योतिष रत्न से उसे अलंकृत किया जाएगा। और सज्जनों, 11 ज्योतिषों को ज्योतिष रत्न से अलंकृत किया जाएगा। इसलिए अगर आपके पास ज्ञान है, क्षमता है, या आप जिज्ञासु हैं, अपने आप के बारे में लाइव परीक्षण करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कितनी सच्चाई है इस विद्या में, तो हमारे साथ जुड़े। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें और हमारे ग्रुप में जुड़ जाएं, और सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। जीवन का ये अप्रतिम अनुभव प्राप्त होगा आपको। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो क्योंकि ये द्वादश भाव नुकसान का घर है और ये पंचम भाव संतान का मालिक सूर्य नुकसान के भाव में चला गया, यानी कि इसी संतान के माध्यम से अब आपको नुकसान भी होने के योग हैं। तो बड़ा संभाल करके चलना पड़ेगा। जिस विद्या और बुद्धि के माध्यम से अपने आप को आप बहुत होशियार, तेज समझ रहे थे कि भाई मैं तो ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ अपने दिमाग के बदौलत, वही विद्या और बुद्धि अब आपको नुकसान करवा सकती है। तो उस मामले में आपको सावधान रहना है, नहीं तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये सब सूर्यदेव की कहानी हुई, जिसको आपको प्रेम संबंधों में भी 15 मार्च के बाद जो है सो दूरी बन सकती है, ऐसा भी मैं देख पा रहा हूं। सूर्य के बाद बात करेंगे मंगल देवता की। मेरे प्यारे, मंगल देवता भी कुंभ राशि में विराजमान है और आपके कुंडली के प्रथम भाव के मालिक है, यानी कि आप आ गए यहाँ पर में, यानी कि आप आ गए लाभ के घर में। तो मेष राशि वालों को इस महीने में मंगल देवता अच्छा खासा लाभ, अच्छा खासा फायदा जो है दिलवाने का काम करेंगे। मंगल देवता भी आपको मदद करेंगे। ये जो है सो आपका आत्मविश्वास का भाव है। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास का मालिक चला गया लाभ के घर में, यानी कि अपने कॉन्फिडेंस की बदौलत, अपने आत्मविश्वास की बदौलत इस महीने में आप खूब लाभ, खूब फायदा जो है सुन लेने वाले हो, ऐसा आपको समझना चाहिए। मंगल देवता गुप्त विद्या के भी मालिक हैं, गुप्त विद्या के, और गुप्त विद्या का मालिक लाभ के घर में, यानी कि अगर आपके पास में कुछ ऐसी विद्याएं हैं जो आम पब्लिक के पास में नहीं है, तो आपको वहां से भी अच्छा खासा लाभ, अच्छा खासा फायदा मिलने का योग मेष राशि वाले मैं आपके लिए देख पा रहा हूं। तो ये भी बहुत खुशी की बात है, बहुत बढ़िया है। अष्टम भाव जो है सो अचानक परिवर्तन का भी है। कुछ ऐसा परिवर्तन हो सकता है रैंडम से, जो आपको लगेगा कि भाई ये कैसे हो गया, इसके बारे में तो सोचा नहीं था, जो ये कभी होगा। ऐसा परिवर्तन कुछ हो सकता है इस महीने में। तो मंगल का प्रभाव जो है आपके लिए
निश्चित तौर पर में मेरे मेष राशि वाले प्यारे दर्शकों बहुत अच्छा रहने वाला है। मंगल देवता आपके फेवर में इस महीने में जो है सो रहने वाले हैं, ऐसा आपको समझना चाहिए। बुध देवता की बात करें तो बुध देवता भी कुंभ राशि में ही यहाँ पर में विराजमान है, यहाँ पर में लाभ के घर में नहीं। और बुध के कुंभ राशि में लाभ के घर में विराजमान होने से क्या होगा, बुध इस कुंडली के तीसरे भाव का मालिक है, पराक्रम का। तो पराक्रम का मालिक चला गया लाभ के घर में। इस महीने में देखो कितने जगह से आपको लाभ मिलने जा रहा है, कैसे ये विस्फोट आपको कितना अच्छा लाभ देने वाला है। तो ये पराक्रम के बदौलत जो है आपको लाभ मिलने का योग ये बुध देवता बना रहे हैं, यानी कि अपने बल, साहस, पराक्रम, ताकत, ऊर्जा, मेहनत, परिश्रम के बदौलत आप अच्छा खासा लाभ फायदा लेने वाले हो। छोटे भाई बहन का भी ये भाव है, तो छोटे भाई बहन से भी ये बुध देवता आपको इस महीने में लाभ दिलवाने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर में आपको लाभ मिलेगा। बुध शत्रु के भी मालिक हैं इस कुंडली में, तो शत्रु का मालिक भी चला गया लाभ के भाव में, यानी कि शत्रु से भी फायदा निकलवा लोगे भैया इस महीने में। तो आप कमाल ही करने वाले हो जैसा मैं देख पा रहा हूं। तो दुश्मन से भी लाभ ले लोगे। नौकरी में भी ये छठा भाव नौकरी का भी होता है, तो नौकरी में भी कुछ अच्छा करोगे जिससे कि आपको बहुत फायदा, बहुत लाभ मिलने वाला है। तो इस मामले में भी निश्चित तौर पे बढ़िया है। तो बुध का प्रभाव भी जो है अपने फेवर में है इस महीने में, विपरीत नहीं है आपके लिए। बुध के बाद अगर देवगुरु बृहस्पति की बात की जाए तो देवगुरु बृहस्पति जो है सो मिथुन राशि में यहाँ पर विराजमान है, पराक्रम के घर में। और देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली में मालिक हैं भाग्य के। अब देखो भाग्य का मालिक आ गया पराक्रम के भाव में, अर्थात भाग्य और पराक्रम का कॉम्बिनेशन बन गया, यानी कि भाग्य पराक्रम तो आप दिखाओगे ही और उसमें भाग्य भी साथ देगा। तो कहते हैं जो मेहनत तो आप कर ही रहे हो, लेकिन उसमें अगर भाग्य का भी साथ मिल जाए तो दिन दोगुना रात चौगुना लोग वृद्धि करने लगते हैं। तो आपको भाग्य भरोसे भी बहुत सारा काम देवगुरु बृहस्पति इस महीने में करवाने वाले हैं। बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बाद जो है सो शुक्र देवता की। मेरे प्यारे शुक्र देवता मीन राशि में है आपके कुंडली के द्वादश भाव में, यहाँ पर में। तो शुक्र देवता इस कुंडली के धन के मालिक हैं। धन का मालिक आ गया द्वादश भाव में, अर्थात ये भाव जो है सो विदेश का भी है, यानी कि जो लोग घर से दूर रहते हैं कहीं पर में, उनको बड़ा अच्छा मोटा धन लाभ का योग जो है ये शुक्र देवता बना रहे हैं। अच्छा खासा पैसा आप जमा कर पाओगे। शुक्र के बाद बात करेंगे शनि देव की। मेरे प्यारे शनि देव जो हैं सो आपके कुंडली के द्वादश भाव में, ये भी मीन राशि में रहेंगे। ये आपके कुंडली के कर्म के मालिक हैं शनि देव, और लाभ के मालिक हैं, यानी कि कर्म और लाभ के मालिक आ गए द्वादश भाव में, अर्थात विदेश में। तो जो लोग घर से दूर हैं वो बाहर खूब परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, अपना नाम इज्जत प्रतिष्ठा बनाएंगे और अच्छा खासा लाभ भी मिलेगा। बात कर लेते हैं हमारे सबसे प्यारे ग्रह राहु देवता की। राहु देवता कुंडली के एकादश भाव में लाभ के घर में रहेंगे, और राहु जब लाभ के घर में आ जाए तो व्यक्ति को अचानक से अमीर बना देते हैं। तो ये आपको अचानक से रैंडम अमीर बना सकते हैं। केतु देवता जो है सो कुंडली के पंचम भाव में यहाँ पर में विराजमान है, तो प्रेम संबंधों में ये थोड़ा सा दूरी बनाने का काम कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा कि खराब ना हो रिश्ता। तो यही थी मेष राशि वालों के लिए मार्च महीने की कहानी। किस प्रकार से महाविस्फोटक स्थिति, चतुर्ग्राही योग की स्थिति आपके जीवन को बदलने वाली है, मैंने बताने का प्रयास किया। निश्चित तौर पे आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। और अपने भी बारे में अगर ऐसे ही पर्सनल
कंसल्टेशन लेकर के विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो सामने दिए गए नंबर पे अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो अवश्य भेजें। 100% एक्यूरेट जानकारी उचित शुल्क पर में प्राप्त होगी। राधे राधे, राम राम।